हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? आज हम लोग बात करने वाले हैं इस क्लास में एमपी क्लास 8 जनरल इंग्लिश रिवीजन एक्सरसाइज सेकंड की। कल हम लोग बात कर रहे थे रिवीजन एक्सरसाइज फर्स्ट की। मैंने सोचा कि पेपर तो आ ही रहे तुम लोगों के, तो क्यों ना ये मटेरियल पूरा कर दिया जाए। ठीक है, तो लेट्स बिगिन द क्लास विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। अगर चैनल पर नए हो 8th के बच्चा पार्टी तो सब्सक्राइब कर लो, इसमें तुम्हारा ही फायदा है, मेरा तो कुछ फायदा नहीं है, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। कर लो फटाफट से। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है भाई? फर्स्ट में लिखा है आपसे कि रीड एंड लर्न। मतलब पहले तो पढ़ना है, फिर थोड़ा बहुत सीखना है, क्योंकि आपको आपका प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए, आपका उच्चारण सही होना चाहिए। फर्स्ट में क्या लिखा है? ब्रिलियंट। ठीक है, ठीक है। फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है गाइस? ब्रिलियंट। अब ब्रिलियंट मतलब क्या होता है? ब्रिलियंट मतलब क्या होता है? आप कह सकते हैं एक समझदार व्यक्ति जो बहुत ही पढ़ने में तेज होता है। जीनियस, आप कह सकते हैं जीनियस, अद्भुत। अनएक्सपेक्टेड, कोई एक ऐसी चीज जो आपने बिल्कुल लाइक कल्पना नहीं करी होगी, या मैं कहूँ कि आप बिल्कुल वो नहीं सोच रहे हैं, उसके विपरीत हो जाए। डैमेज, डैमेज कोई चीज नुकसान हो जाना। बिलोंग मतलब कहीं से बिलोंग करना, कहीं से। जैसे मैंने कहा कि मैं सरदार नगर से बिलोंग करती हूँ, आपने कहा कि आप बरेली से बिलोंग करते हो, तो बिलोंग मतलब कहीं ना कहीं से आपका संबंध होना। राइज मतलब उठना। वेजिटेरियन मतलब शाकाहारी होता है। एस्ट्रोनॉट मतलब होता है क्या? जिन व्यक्तियों को अंतरिक्ष के बारे में अच्छा खासा नॉलेज होता है उनको बोलते हैं। परहैप्स मतलब शायद। प्रिटी मतलब सुंदर। पोर्ट्रेट मतलब चित्र होता है। सम्पीचियस मतलब होता है क्या? लाजवाब। हाँ, लाजवाब। जो दावत रखी गई थी वो लाजवाब मतलब थी। लजीज, इस टाइप के वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। वर्ड पावर देखते हैं। अगर हम लोग वर्ड पावर देखते हैं तो फिल इन द ब्लैंक्स लिखा हुआ है यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन वो लोग पूछ रहे हैं क्या? फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कृष्णा देव राय रिवॉर्डेड द आर्टिस्ट विद द। कृष्ण देव राय को जो आर्टिस्ट को रिवॉर्ड दिया था कृष्ण देव राय जी ने, किसका दिया था बताइए? व्हाट इज द राइट आंसर? प्राइम मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर से। तो यहाँ पर आंसर ना देखते हुए आप लोग सिर्फ क्वेश्चंस देखें और फिर अपने अकॉर्डिंग आंसर दें, क्योंकि मैंने ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ा दिए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? चीफ मिनिस्टरशिप। क्या होगा इसका राइट आंसर? चीफ मिनिस्टरशिप। ओके, सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है? अपने आप में यहाँ कर देती हूँ। सेकंड क्वेश्चन है कि राजा वर्मा वाज अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट। ब्रिलियंट के बाद में ब्लैंक दिया है तुम लोगों को, उसमें क्या आना है? कुक या आर्टिस्ट। तो राइट आंसर होगा आपका आर्टिस्ट। राजा वर्मा वाज अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर आर्टिस्ट आ गया। अब वी वाले का देखते हैं। वी में क्या दिया है? राइट 10 वर्ड्स विच हैव अन या फिर इन एज प्रीफिक्स। आपको 10 वर्ड्स लिखने हैं जिसमें अन भी हो और इन भी हो। मतलब अन के लिए आपको 10 ये प्रीफिक्स होता है। जैसे मैंने कहा अनएक्सपेक्टेड, जिस चीज की आपने आशा नहीं करी हो। ठीक है, किसी किसी में इन यूज होता है, जैसे मैंने कहा कि इन फैक्ट। तो ऐसे 10 वर्ड्स आपको लिखने हैं जिसमें फर्स्ट में प्रीफिक्स ये लिखे हो। ओके, तो लिखते हैं। देखिए, अनसेफ, अनबिलीव, अनबिलीविया, जिस पे विश्वास ना किया जा सके। अनहैप्पी, अनइवन, अनकवर। ठीक है, अनसेफ, अनबिलीव, अनहैप्पी, अनइवन, अनकवर। 5 ये हो गए, 5 ये वाले। मुझे लगा राइट 10 वर्ड्स विच हैव, मतलब 10 ही वर्ड्स लिखने, 10 वर्ड्स ना लिखकर 10 वर्ड्स टोटल लिखने हैं आप लोगों को। इनफैक्ट फर्स्ट में ही बोला था। यहाँ पर आप अनएक्सपेक्टेड भी कर सकते हैं, जो आपने वर्ड एंड लर्न में सीखा है, रीड एंड लर्न में सीखा था। अनएक्सपेक्टेड उसमें भी तो यू एन ही है ना, और आपको भी यू एन ही प्रीफिक्स यूज करना है। समझ आ रहा है ना? आई नो लगा होगा कहाँ फंस गए, लेकिन ठीक है, करना तो पड़ेगा। हाफ ईयरली एग्जाम बहुत नजदीक है। दिसंबर में आपके हाफ ईयरली एग्जाम होंगे। मैं चाहती हूँ जब तक आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। इनसेंसिटिव, और सारा नहीं तो हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग तो होना चाहिए ना बच्चा।
इनकम्प्लीट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है। इनकम्प्लीट कोई चीज अधूरी होना, इनडायरेक्ट मतलब कि इनडायरेक्ट लाइक आप कह सकते हैं जैसे डायरेक्ट होता है, हमने सीधे सीधे पूछा, सीधे सीधे कोई चीज ना करके पीछे से, या फिर आप कह सकते हैं कि छुपाकर कोई चीज की जाती है इनडायरेक्टली। सिंपल हिंदी वर्ड्स तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि क्या यूज करेंगे, लेकिन हम ये यूज कर सकते हैं। एक मिनट रुकना, ये हट क्यों नहीं रहा है, चलिए हट गया। सी वाला क्वेश्चन देखते हैं। पिक द ऑड वन आउट, आपको क्या करना है, पिक द ऑड वन आउट, मतलब आपको ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं ना उनमें से जो अलग वर्ड है उसको निकालना है, दैट्स इट। तो देखो क्या क्या दिया रखा है, क्लॉक दिया है उन्होंने, वॉच दिया है, ट्रैक्टर दिया है, टाइम पीस दी है। देखो आप देखना जरा ध्यान से कि क्लॉक, वॉच, क्लॉक में भी टाइम बताते हैं, वॉच में भी टाइम बताते हैं। टाइम पीस मतलब कि आप कह सकते हैं समय की पीसेस की बात हो रही है, समय की ही बात हो रही है इसमें भी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये तीनों चीज समय की बात कर रहे हैं, बट सीरियसली अगर आप देखेंगे ट्रैक्टर, इसमें ट्रैक्टर की क्या ही बात थी नहीं। तो इट इज अ ऑड वर्ड, जो बिल्कुल अलग दिखता हो, जो बिल्कुल अलग लगता हो, दिस इज कॉल्ड ऑड वर्ड। तो हम इसे यहाँ पर निकाल के रख लेंगे, समझ आने, ओके। सेकंड देखिएगा, थीप्स, ड्रग्स, रॉबर्स, पिक पॉकेट्स। मैंने सीटी मारी है ना, बोलते बोलते निकला ना, आवाज निकला, मुझे सीटी मारना नहीं आता है। ओ माय गॉड मैम, आप ऐसी बात भी करती हो, ऐसा ही लग रहा है ना तुम लोग, क्या बात है भाई, देखो बच्चे सीटी मार सकते हैं, हम लोग नहीं, ऐसी बात थोड़ी ना है भाई। वी आर ऑल्सो लाइक लाइक यू कुछ अच्छा अच्छा वर्ड यूज करते, लेकिन फिर बाद में ये चीजें पकड़ाती हैं, ट्रॉल होती है कि ये देखो पुराने जमाने में ये ऐसी बातें करती थी। राइट आंसर होगा क्या, डक्स। रॉबर मतलब क्या होता है, चोरी होता है। पिक पॉकेट्स, यहाँ पर पिक पॉकेट्स नहीं है, पिक पॉकेटर, या फिर हाँ पिक पॉकेट्स, या तो ये भी वो होते हैं जो पॉकेट मारते हैं, कह सकते हो आप। थीप्स मतलब चोर होता है। आई नो यहाँ पर एफ नहीं लिखा है, लेकिन भी मतलब भी वही होता है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे चोरों की बात हो रही है, सॉरी। लेकिन डक्स तो यहाँ पर एक पक्षी का नाम तो बिल्कुल ऑड लग रहा है ना, बिल्कुल अलग दिख रहा है, तो यही है इसका ऑड वर्ड, ठीक है, समझ आया, ठीक। ओके आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी दिया हुआ है, राइट द सिनोनिम्स ऑफ, ये सिनोनिम लिखने हैं। जॉइंट का क्या होगा, यूनिट। मूव का क्या होगा, प्रोग्रेस। राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर, आपको इनके राइमिंग वर्ड्स लिखने। राइमिंग वर्ड्स तो तुम्हारे अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर स्ट्रिंग लिखा हुआ है, आपने ब्लिंग लिख दिया। इसके अलावा भी आप सिंग लिख सकते थे, कुछ और भी लिख सकते थे। बस थोड़ा सा आपको देखना है कि बोलने में एक सा ही ध्वनि निकल रहा हो, एक सी ही रिदम बन रही हो, वही राइमिंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो तुम थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा एंड देन आपको समझ में आ जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, हाई। हाई का क्या लिखा है यहाँ पर, साय। अब यहाँ पर आप और भी कुछ लिख सकते हैं, तो सिर्फ प्रोनाउंसिएशन राइट आना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन की रिदम सही होनी चाहिए, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख दो चलेगा, कुछ भी या कुछ भी। चलिए कॉम्प्रोहेंशन में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है क्या, हाउ डिड द किंग इन द स्टोरी मिजर फॉर मिजर रियलाइज हिज मिस्टेक। आपको बताना है कि जो किंग स्टोरी है ना, मैं सही जगह हूं ना, थोड़ा इधर कर लूं अपने आप, तो थोड़ा ऐसा नीचे कर लेती हूँ। वो क्या होता है फिर बाद में आपको बताना है कि जो किंग था, राजा था स्टोरी में, कैसे मिजर फॉर मिजर की स्टोरी में जो राजा था ना भाई, उसको अपनी गलती कैसे रियलाइज होती है, समझ में आती है कि यार मैंने तो मिस्टेक कर दी, तो उसको कैसे पता चलेगा, बताओ आप लोग। द किंग saw his error when Tenali Raman heard, कुछ और तो नहीं है इसमें, हियर a skilled carpenter to cook dinner for him। हिडन भी हो सकता है, हिडन a skill, तो थोड़ा सा ये वर्ड्स मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बाकी तो ठीक है सब ठीक है।
जाने दो ना मैम, समझाइए आप तो, है ना। ये सारे ख्याल आपके मन में आते हैं और मैं बोल देती हूँ, तो लगता होगा ना मैं मंत्रियामी हूँ क्या। पीछे का बैकग्राउंड ना देखें, पीछे के बैकग्राउंड के लिए नहीं, बस मैंने ये बताया है कि यस आई एम हेयर टू टीच यू। तो आप लोग बोलते हैं मैम आपकी शक्ल नहीं दिखती, समझ नहीं आता है, इसलिए ये थोड़ा सा हमने फिटिंग करवाए हैं कि भाई कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो जैसे ही द किंग सा हिज एरर, जैसे ही मतलब आप कह सकते हैं कि राजा ने अपनी गलती कब देखी, जब तेनालीरामन ने जो कारपेंटर को खाना बनाने के लिए रखा था ना, उसके लिए जो डिनर के लिए उन्होंने बुलाए थे, तो वो चीज उन्हें देखी और समझ में आई कि यार मैंने भी तो यही मिस्टेक करी है जो तेनालीरामन जी कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उन्हें अपनी मिस्टेक समझ में आ गई। बहुत ही सिंपल अंदाज में इसमें बताया है। बोला गया है कि व्हाट इज अ डिजास्टर, आपको बताना है कि डिजास्टर क्या होता है। मैंने बताया था एक बारी और बताया था जब हमारी इस टॉपिक पर बात हुई थी, मैंने कहा था कि डिजास्टर मतलब होता है बच्चा पार्टी आपदा। क्या होता है? आपदा। अब यहाँ पर देखिए अ डिजास्टर इज एन अनएक्सपेक्टेड था यार, यहाँ पर तो थोड़ा सा अलग लिखा है इन लोगों ने। Unanticipated occurrence that results in many fatalities or serious injuries has as well as आप कह सकते हैं क्या, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डैमेज। सिंपल सी बात है, डिजास्टर वो होता है एक ऐसा इवेंट, अनएक्सपेक्टेड इवेंट भी बोल सकते हैं यहाँ पर, अनएंटिसिपेटेड ऑक्यूरेशन की जगह। ठीक है, आप कह सकते हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा 8th वाले बच्चों को ये बोलने में, तो मेरे अकॉर्डिंग आप ये भी कह सकते हैं कि डिजास्टर इज अनएक्सपेक्टेड इवेंट, एक ऐसा इवेंट जो हम कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करते, एक ऐसी आपदा जो हम कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं और जिसका रिजल्ट क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास गाइस। इट इज अ पार्ट 1 ऑफ रिवीजन एक्सरसाइज सेकंड। अगर आपको देखना है रिवीजन एक्सरसाइज का पार्ट 2 तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करिएगा, मैं डेफिनेटली पार्ट 2 बना दूंगी। बाय बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा ऑल ऑफ यू। अच्छा बात, बाय।